हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम आपको मैथ के टेस्ट के बारे में बताना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे मैथ का टेस्ट ऑलरेडी दे चुके हैं और जो बच्चे दे चुके हैं वो भी इस बात को सुने, और जो देने वाले हैं, ठीक है, जिनको नहीं पता है पहली बार टेस्ट देंगे हमारे चैनल पर, वो भी इस बात को ध्यान से सुने। ठीक है, पिछले दिनों में हम बहुत सारे टेस्ट लेते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो है हमने लगभग आपके IRT के एग्ज़ाम में 37 से 38 क्वेश्चन जो है 37 से 38 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं। तो 37 क्वेश्चन का जो है एक टेस्ट आपका हो रहा है। ठीक है, वो टेस्ट आप कहाँ से दे पाएंगे, कैसे आपको देना है, एक एक प्रोसेस को ध्यान से समझिएगा। जो जानता है उसके बारे में कोई दिक्कत नहीं, जो यहाँ पर क्या किया है, एक बार दिया है उसका लॉक हो गया है या फिर सबमिट दिखा रहा है, जो भी दिखा रहा है उस चीज़ को ध्यान से सुने, आपको कैसे देना है फिर से। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको टेस्ट की एक लिंक मिलेगी। ठीक है, टेस्ट की एक क्या मिलेगी, लिंक मिलेगी। लिंक हमेशा ब्लू कलर में होती है, ठीक है, नीले कलर में होती है, या फिर अगर आप यहाँ पर यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको ऐसे बॉक्स बना हुआ दिखेगा, या फिर लिंक नीले कलर की दिखेगी, तो आप उसको क्लिक करेंगे। ठीक है, तो उसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक जो है आपका पेज पूरा खुल करके आएगा। ठीक है, उस पेज में स्टार्ट लिखा रहेगा या फिर आप अपना नाम डालने को रहेगा, तो अपना नाम डालेंगे, फिर आप उसको स्टार्ट करेंगे। तो जब आप उसको स्टार्ट करेंगे, टेस्ट को स्टार्ट करेंगे, तो आपके सामने ढेर सारे जो है क्वेश्चन आ जाएगा, और टाइमर जो है आप ऊपर देखेंगे तो टाइमर 1 घंटे 10 मिनट का लगा हुआ है। तो 1 घंटे 10 मिनट का टाइमर आपका स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और कितने क्वेश्चन है, 37 क्वेश्चन आपके उसमें दिए गए हैं। तो अब आपको क्या करना है, इतना ये टाइम स्टार्ट हो जाएगा तो आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखेगा, क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शन है, उसमें से टिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट रहता है, उस सबमिट को नहीं लगाना है, क्योंकि बहुत बच्चे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, अलग अलग वेबसाइट पे, तो उनकी आदत पड़ी हुई है यहाँ से ये करते हैं और सबमिट कर देते हैं, तो एक क्वेश्चन लग के सबमिट हो जाता है। ठीक, तो ये क्या होता है, यहाँ पर उनका आंसर जो है एक तरीके से समझ लीजिए कि टेस्ट में उन्होंने एक क्वेश्चन किया, बस बात खत्म हो जाती है। लेकिन आपको सबमिट नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है, पहला क्वेश्चन टिक कर लिया आपने, फिर नीचे स्क्रॉल कीजिए, दूसरा क्वेश्चन, फिर तीसरा, सारे क्वेश्चन का आंसर टिक कर लेना है। ठीक है, सॉल्व कर करके अच्छे से इस टाइम ड्यूरेशन में, ठीक है, इस टाइम तक में आपको काम कर लेना है। ठीक है, और लास्ट में आपको क्या करना है, सबमिट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे तो पूरा आपका जो टेस्ट है वो आ जाएगा। और टेस्ट आप कितनी बार भी दे सकते हैं। ठीक है, पहले हमने सोचा था कि आप एक बार दीजिए, ठीक है, सभी बच्चों का एक रैंक बना देंगे, लेकिन बहुत बच्चे, ठीक है, इसमें मिस्टेक करने लगे, तो आप क्या कीजिए कि आप टेस्ट जो है पहली बार दीजिए, दूसरी बार दीजिए, तीसरी बार दीजिए, उसको देते रहिए। ठीक है, एक से दो बार तो कम से कम उसको दीजिए। ठीक है, ताकि आप जो क्वेश्चन है उनको कुछ देख पाएँ, ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो इस टेस्ट को सबको देना है, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस क्लास के बाद इस टेस्ट को देंगे। आप अभी भी दे सकते हैं, शाम को दे सकते हैं, कल सुबह दे सकते हैं, परसों दे सकते हैं, जब मन चाहे दे सकते हैं, लेकिन आपको इस टेस्ट को देना है। ठीक है, तो ये रही टेस्ट की बात। और टेस्ट ये जो मैथ का है, इसके साथ साथ आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी होंगे, तो जब होंगे तो हम इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, अब अगर जिन बच्चों को टेस्ट डायरेक्ट चाहिए अपने व्हाट्सएप पे, तो वो क्या करें, यहाँ पर जो नंबर दिया जाता है उस पर मैसेज कर दें, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जहाँ पर आपको टेस्ट लिंक मिलेगी, वहीं पर आपको एक व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिलेगी, वहाँ पर ज्वाइन हो जाए, वहाँ पर टेस्ट का लिंक आपको भेजा जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपनी क्लास पर, जो आज की क्लास में हमको पढ़ना है। आज की क्लास में हमको क्या करने हैं, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो थोड़ा सा इसमें इंक डाल देते हैं यार, है ना, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो टेस्ट आप लोग सभी लोग दीजिए, फिजिक्स का भी दीजिएगा, केमिस्ट्री का भी दीजिएगा। और साथ ही साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है जो प्लेलिस्ट हमने बनाई है एक, ठीक है, मॉडल पेपर करके, ठीक है, उसमें क्या है, ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो येलो कलर का थंबनेल बना हुआ है, ढेर सारे PYQ लिखा हुआ है, और 82 क्वेश्चन रियल क्वेश्चन करके है। तो हमने उस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। ठीक है, 82 क्वेश्चन हमने आपको रियल में दिए थे। ठीक है, जो आपके रियल क्वेश्चन है, एक तरीके से जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो उसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हमने पूरा सॉल्व करा दिया है। ठीक है, कुछ लोगों के द्वारा वो थोड़ा सा कॉपी भी किया जा रहा था, तो वो हमने बताया आपको, तो वो क्वेश्चन हमने पूरा सॉल्व करा है। ठीक है, हमने उस क्वेश्चन को खुद से बैठ करके टाइप करके कंप्यूटर पे बनाया था। ठीक है, तो किसी बुक वगैरह में वो क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो हमारा ही क्वेश्चन वहाँ से लाया गया है। बाकी अब जहाँ से भी मिल सकता है भाई, सोर्स अलग अलग हैं सबके, लेकिन जो है हमको जितना है कि ये क्वेश्चन हमने ही टाइप करके पूरे बनाए हैं। ठीक, चलिए कोई बात नहीं है, खैर उन सारी चीज़ों को छोड़िए, अपने क्लास पे वापस आते हैं। 5-7 दिन की बात है। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, हमारे साथ में क्वेश्चन लिखेंगे तो सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है,
थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग रैपिड फॉर्म में सॉल्व करेंगे, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। तो एक वृत्त का व्यास है, ठीक है, हम यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं। एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है। एक सेकंड, थोड़ा सा और आपको गाढ़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपको दिखे ये इस तरीके से। एक क्या है, एक वृत्त है, ठीक है। वृत्त का क्या है, एक व्यास है। व्यास समझते हैं क्या होता है, जो केंद्र से होकर के जाता है, ठीक है। एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। इस तरीके से क्वेश्चन में लिखा है कि एक वृत्त ए बी है, मतलब एक वृत्त है, उसका एक व्यास ए बी है, जिसका एक सिरा, ए वाला जो सिरा है वो क्या है, 3,5 है, ठीक है। और जो इसका केंद्र है, केंद्र ये क्या है, इसका निर्देशांक दिया गया है, कहने का मतलब है, सॉरी थोड़ा सा हिचकी आ रही थी, ये दिया गया है। तो आपको पूछ रहा है कि जो आपका व्यास है उसका दूसरा सिरे का निर्देशांक क्या होगा, इसका निर्देशांक क्या होगा। तो इसके निर्देशांकों को हमने क्या मान लिया, x और y मान लिया। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको निर्देशांक में थोड़ा सा बताया, इस तरीके क्वेश्चन सॉल्व कराएं कम से कम। तो उसमें हमने आपको बताए थे कि जो निर्देशांक होता है, इसमें जब हम मिडिल पॉइंट को निकालते हैं, जैसे कि एक यहाँ से यहाँ तक की एक रेखा हो गई, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की रेखा हो गई, तो अगर इसका निर्देशांक x, y है, ठीक है, और इसका निर्देशांक a, b है, समझिएगा, इसका निर्देशांक ये है, इसका निर्देशांक ये है, तो इसके बीच का निर्देशांक क्या होगा, उसको निकालने के लिए हमने आपको कहा था कि x प्लस a और अपॉन में 2 कर लीजिए, तो इसका निर्देशांक निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि x वाला पार्ट इसमें आएगा। अगर मान लीजिए कि इसको हम मान लें कि इसका निर्देशांक क्या होगा, इसका क्या कह दिया जाए, चलिए m और n कह देते हैं, ठीक है, m और n कह दें। तो m कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूले से निकलेगा। n कैसे निकलेगा, y वाले फॉर्मूले से निकलेगा। तो इसका y और इसका y, तो y प्लस b अपॉन 2, तो ऐसे कर देंगे तो n पता चल जाएगा। तो यानी कि किसी भी रेखा का अगर हमको किनारे किनारे का मालूम है तो बीच वाले निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट यही चीज हमको यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा कर दिया कि बीच वाला दिया है और एक किनारे का दिया है, दूसरा पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमको ये मालूम है कि देखिए अगर आप देखेंगे तो बीच में क्या है, m n, तो m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए x, इसकी वैल्यू क्या है, 3 है, रखते चलिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, दूसरा वाला आपका ये, ठीक है, जिसकी वैल्यू आपको मालूम नहीं है, तो x रख दीजिए और यहाँ पर 2 रख दीजिए, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कीजिए, n यानी कि आपका ये वाली वैल्यू, ठीक है, बीच वाली, तो ये क्या है, -3 है, तो इक्वल में कीजिए। ये आपको बहुत शॉर्ट तरीका बता रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज का आधा निकालने का, बहुत जल्दी से कर पाएंगे इस तरीके का क्वेश्चन। तो उसके बाद क्या है, यहाँ पर ये पहला वाला y आपको मालूम है कितना है, 5 है, ठीक। दूसरा वाला कितना है, आपको निकालना ही है y की वैल्यू, तो उसको y रख दीजिए और यहाँ पर 2 कर दीजिए, बस। अब आप सॉल्व कर लीजिए इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका इधर सॉल्व कर देते, उसका उधर कर देंगे, इसका इधर करेंगे तो ये 2 दूनी 4 और 4 इक्वल क्या हो जाएगा, 3 प्लस एक्स, 3 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, टोटल यहाँ से 1 आ जाएगी, क्लियर। और इसमें क्या होगा, इसमें इधर मल्टीप्लाई होगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखिए ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो -6, और ये इधर आएगा तो क्योंकि ये प्लस में है, 5 इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो -11। तो टोटल आपका जो इसका निर्देशांक हो जाएगा इस वाले का, ये कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आई है, 1 और -11, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस क्या क्या थे सर, आपके ऑप्शंस थे, ठीक है, ऑप्शन अभी लिख रहे हैं, 11 प्लस 11 -1, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन था +1 -11, और तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन देखिए अलग है, +5 2, और आगे का ऑप्शन है +2 -5, ठीक है। तो इस तरीके से करके ये जो है आपके ऑप्शन है, तो ये वाला आपका राइट हो जाएगा, कौन वाला, ये वाला, ठीक। तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्लियर है। इस तरीके का क्वेश्चन कर पाएंगे, ये आपका एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपके इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, ये सब कुछ हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है। इसमें किस तरीके से ट्रायंगल का वहाँ पर निकालते हैं, डायगोनल निकालते हैं, ठीक है, चतुर्भुज का कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, पंचभुज आ जाए तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, अगर पाँचों का अगर वहाँ पर आपको निर्देशांक दिया हो, तो सब कुछ हमने पढ़ाया है, ठीक है। उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर जा सकते हैं, चैनल में थोड़ा सा खोज कीजिए, ठीक है, खोज करेंगे तभी तो कुछ मिलेगा, विदाउट खोज कुछ मिलेगा क्या। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। 7 7 7 कितनी बार है भाई, 3 3 6, ठीक है, 7 7 7 7 7 है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, 6 बारी हो गया ना।
6 बारी, और यहाँ पर लिखा है डिवाइडेड बाई x, और यहाँ पर 11। सब लोग का आंसर ये आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू नहीं बतानी, यहाँ पर आपको बतानी है x की वैल्यू, सॉरी, ठीक है, x की वैल्यू सब लोग बताएंगे। चलिए इस तरीके के भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत करते रहिए ताकि आपका जो है एक तरीके से समझ लीजिए कि कैलकुलेशन जो है वो ठीक रहे, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करें, इसको सॉल्व करते रहिएगा तब से जब से हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहे हैं। 9 डिग्री और माइनस क्वेश्चन मार्क, ठीक है, प्लस कॉट 27 डिग्री, और फिर क्या है, इसके आगे से है, ठीक है, वहाँ पर जगह नहीं है तो हम नीचे लिख दे रहे हैं, माइनस कॉट 81, ठीक है। और एक सेकेंड, चलिए थोड़ा लंबा क्वेश्चन है ना तो इसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पर है कि tan 9 डिग्री, ठीक है, फिर क्या है, माइनस है, माइनस के बाद है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद है प्लस कॉट, कॉट के बाद है 27, फिर है माइनस, फिर है कॉट 81 डिग्री, और इक्वल में है 0, ठीक है, इक्वल में है 0। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क जो है वहां पर क्या रखा जाए, ठीक है, क्या वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को आप चाहें तो अपने दिमाग से भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा सॉल्व करके भी काम कर सकते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व किया जाए भाई, कैसे इसको सॉल्व किया जाए, देखिए सर यहाँ पर लिखा हुआ है tan 9, ठीक है, तो tan 9 को हम ये लिख सकते हैं tan 90 माइनस 81, ऐसा करके कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। माइनस क्वेश्चन मार्क की जगह आप एक्स कर लीजिए, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कॉट 27 और माइनस में कॉट 81, अभी इक्वल में 0 रखिए, ठीक है। तो अब देखिए ये जो चीज़ है, ये अगर आप देखेंगे तो ये tan से कॉट में बदल जाएगी, कॉट में बदलेगी, तो ये जो आपका यहाँ पर है, आप ये फॉर्मूला जानते हैं ना कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, कॉट थीटा होता है ना। यहाँ पर 90 माइनस थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं ना कॉट 81, ठीक है, माइनस एक्स, और यहाँ पर प्लस कॉट 27 और इक्वल में माइनस कॉट 81 इक्वल में 0। तो देखिए ये कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में है वो माइनस में है, क्लियर। अब देखिए ये चीज़ माइनस में है, इसको हम उधर भेज देते हैं, तो यहाँ से ये हो जाएगा कि x इक्वल कॉट 27 डिग्री, है ना। मतलब चाहे आप इसको उधर भेज दीजिए तो दोनों माइनस में होंगे, तो माइनस माइनस कट कर दिया हमने, मान लीजिए, ठीक है, तो यही आएगा अल्टीमेट। तो ये हमारा वैल्यू आ चुका है इसका। लेकिन आप अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन आपके पास में इतना सीधा तो लिखा नहीं होगा, वो तो आपको भी पता है। कॉट 60 डिग्री, tan 63 डिग्री, और tan 90 डिग्री, और कॉट 90 डिग्री, ठीक है, ये आपके पास में ऑप्शंस दिए गए हैं। तो अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो कॉट 27 तो दिया नहीं है, तो कॉट 27 कभी भी कॉट 63 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन अगर हम ये देखें कि जो कॉट है हमारा, कॉट, इसको भी तो हम 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, 63 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये 63 लिख सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो 63 घटाएंगे तो 27 ही आता है ना। तो इसको हम उसी फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना tan 63 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब tan 63 लिख सकते हैं तो इसकी वैल्यू आ गई। आप अगर थोड़ा सा बुद्धि लगाते तो खुद से ही हो जाता कि ये यार इससे मैच कर रहा है, यहाँ से 63 ही मैच करेगा इससे, ठीक है। एक tan का एक कॉट का रहना चाहिए, बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर कॉट का दिया था, tan का अपना ला दिए 63, ओके। चलिए ये क्वेश्चन हो गया ना सॉल्व, बताइए आंसर सब लोग जल्दी जल्दी कितना आया कमेंट करके। चलिए हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किए, कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। ये वाला घेलुआ में है, घेलुआ जानते नहीं, जब बच्चे पहले गेम खेलते थे तो एक बच्चे को जो छोटा वोटा रहता था उसका घेलुआ में खिला देते थे, मतलब उसका कोई मतलब नहीं रहता था, है ना, बस खेल रहा होता था। वो आउट हो जाए क्या हो जाए उससे मतलब नहीं है, क्योंकि वो आउट हो जाएगा तो रोने लगेगा। चलिए कोई बात नहीं है। साइन क्या है, अल्फा है, सॉरी, साइन अल्फा अपॉन में 1 माइनस साइन अल्फा इक्वल में क्या है, m स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो पूछ रहा है तो साइन स्क्वायर अल्फा का मान, ठीक है। तो देखिए इन तरीके के जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आते हैं, अगर जब आप क्लास 10th में रहे होंगे तो आप इस चीज़ को खुद भी
खुद भी रियलाइज किए होंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन होते हैं, जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी ये जो चीज़ है आपके दिमाग में आनी शुरू होगी कि इस क्वेश्चन में हम क्या कर दें। ठीक है, अब सबसे बड़ी समस्या यही आती है बच्चों के सामने जो ट्रिग्नोमेट्री के जब प्रूविंग के क्वेश्चन या फिर किसी भी सॉल्विंग के क्वेश्चन करते हैं, तो सर आपको कैसे पता चल जाएगा कि इस स्टेप के बाद क्या करना है। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो पता चलता है। ठीक है, तो वही चीज़ होती है इसके भी साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपका एक रूल लगता है। ठीक है, एक यहाँ पर रूल लगता है डिवाइडेंडो एंड कंपोनेंडो का रूल। ठीक है, या फिर कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का रूल करके एक होता है। ठीक है, तो वो रूल लगता है, वो क्या कहता है उस रूल को हम यहाँ पर लिख देते हैं, उसको समझिए। ठीक है, उस रूल को आपको समझना है और उसी तरीके से इस क्वेश्चन को लगाना है। ठीक है, वो रूल कहता है कि अगर a अपॉन बी है और इक्वल में c अपॉन डी है, ये रूल अगर है, ठीक है, तब क्या होगा, तब हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं, इस चीज को, ये चीज इधर भी जा सकती है, मतलब इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो यहाँ पे लिखेंगे उसको वापस ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों चीज है। तो ये जो रूल बन करके आता है वो ये कहता है कि जो हमारी नंबर है ए बी, उसको तो लिखिए ही, और यहाँ पर जो हर है उसको हम इधर क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं और इधर माइनस कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो है आपका जो है ये हर मतलब कि जो अंश है उसी को लिखेंगे। तो इसको हम जोड़ भी सकते हैं और इसको हम घटा भी सकते हैं, मतलब ए और ए ही रहेगा। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पर इसको हम जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, और ये किसके इक्वल रहेगा, ये जो हमारा दूसरा पक्ष है उसमें भी सेम यही चीज़ रहेगी कि जो लिखा हुआ है यहाँ पर अंश में उसको लिखिए और हर को एक बार आप जोड़ दीजिए और हर को एक बार आप घटा दीजिए। ठीक है, तो ये जो होता है एक रूल होता है। ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का रूल। ठीक है, तो इस रूल के हिसाब से अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये पूरा हमारा अंश है, ये पूरा हमारा हर है, तो इसी में लगाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 1 प्लस साइन अल्फा और अपॉन में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस साइन अल्फा। ठीक, और दूसरे ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर यहाँ पर प्लस रहेगा ना, ये वही लिखना है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर सबसे पहले हम जोड़ेंगे, जो हमारा हर है उसको सबसे पहले हम जोड़ेंगे। ठीक है, दूसरी बार हम क्या करेंगे, हर को घटाएंगे। हर हमारा ये टोटल है, ये मत सोचिएगा कि ये वाला छोटा सा हर है। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब इसी तरीके से हमने इधर किया तो इधर भी हमको चेंजेस करने पड़ेंगे। तो एम स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर हमने लिख दिया। अब एक बार एन स्क्वायर को जोड़ना पड़ेगा और एक बार एन स्क्वायर को घटाना पड़ेगा। ठीक है, बस ये हो गया हमारा सिस्टम। तो अब हमको क्या करना, बस इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं सर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ये प्लस इसके साथ में प्लस करेगा, माइनस के साथ में माइनस ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सही लिखा है। यहाँ पर जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये माइनस इसके साथ जाएगा तो -1 कर देगा, लेकिन यहाँ पर ये +1 कर देगा, मतलब प्लस साइन अल्फा कर देगा। तो अब देखिए यहाँ से जो है साइन अल्फा कट रहा है क्योंकि प्लस और माइनस का है। यहाँ पर देखिए 1 से 1 कट रहा है क्योंकि प्लस और माइनस का है। तो ऊपर क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा, नीचे ये और ये जुड़ करके 2 साइन अल्फा बचेंगे। ठीक है, और वैल्यू यही रहेगी। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पर वैल्यू आपकी आ चुकी है। अगर इसमें आप देखेंगे 2 कॉमन करेंगे तो जो आपका 2 है वो भी जो है वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मतलब कि जो आपका ये 2 है, ठीक है, वो भी क्या होगा, वो भी आपका कट जाएगा। ठीक, तो इसको आप क्या कीजिए, इसको कट कर लीजिए, मतलब कि इसमें 2 कॉमन कर लीजिए भाई, ऐसा 2 और ये 2 बाहर से है ना, तो इसको कट कर सकते हैं। तो सिंपल से ये जो है क्या बन जाएगा वैल्यू, ये सिंपल से वैल्यू बन जाएगी 1 साइन अल्फा। ठीक है, ये वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ से आप अगर इसको देखेंगे तो आपको वैल्यू किसकी चाहिए, साइन स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर अल्फा की चाहिए। तो अगर हमको साइन अल्फा मिल जाए तो इसी का स्क्वायर कर लेंगे। तो साइन अल्फा कैसे मिलेगा, इसी को हम पलट लेते हैं, तो इसी को पलट लेंगे, साइन अल्फा हो जाएगा। जब इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, माइनस वाला ऊपर पहुँच जाएगा और प्लस वाला आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब आपको इसका स्क्वायर चाहिए, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये यहाँ लगता है। ठीक है, लेकिन इसका स्क्वायर टोटल में लग जाएगा। ठीक है भाई, दोनों पक्षों का हमने स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया, इसका वैल्यू ये निकल गया। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन में राइट हो जाएगा। ठीक है, आपके ऑप्शंस भी इसमें दिए गए हैं ढेर सारे। ऑप्शन लिखेंगे तो थोड़ा समय लग जाएगा, रैपिड फॉर्म में हम लोग चल रहे हैं, लिखे कि ना लिखे। ठीक है, ऑप्शन इसमें क्या है, एक बार लिखा हुआ है यही वाला ऑप्शन है, एक बार
ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला ऑप्शन है, स्क्वायर नहीं लगा है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद भी देखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, नहीं स्क्वायर लगा है, यहाँ पर जो है स्क्वायर एक बार में लगा हुआ है, और यानी कि जो आपका बी नंबर ऑप्शन होगा सही हो जाएगा। और एक ऑप्शन आपका है इस तरीके से, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन में एम एन, और एक इसी का उल्टा है, यानी कि एम एन ऊपर है और एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर ऐसा है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है आपका, ये वाला राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इस रूल को जरूर याद रखिए, ठीक है। और जब आपका क्वेश्चन ना सॉल्व हो तो इस रूल को भी कभी लगा करके सॉल्व कीजिए, हो सकता है आ जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ऑप्शन देख करके भी हमको पता चलता है कि हम कौन सा रूल लगा देंगे तो हमारा किस तरीके का काम जो है वो हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री से आ गया है, बहुत बढ़िया। देखिए क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर tan a प्लस बी बराबर क्या दिया है, p दिया है, ठीक है। tan a माइनस बी बराबर क्या दिया है, q दिया गया है। हो मतलब ये दिया गया है, तो आपको बताना है कि tan 2a का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसका मान पूछा गया है, इसमें ऑप्शन लिखना जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन देख करके ही आप क्लियर हो पाएंगे कि हम इसमें पहला कदम क्या उठाएं, ठीक है। ऑप्शन देख करके ही क्लियर हो पाएंगे। p प्लस क्यू ये दूसरा है, उसके बाद है p प्लस क्यू बाई में 1 माइनस पी क्यू, ठीक है। उसके बाद एक है और p प्लस क्यू और अपॉन में पी क्यू, ठीक है। यही है, यहाँ पर ये क्या है ना, इस तरीके से है, यहाँ पर क्या लिखा है, p प्लस क्यू, ठीक है। सारे ऑप्शन मैच कर लीजिए एक बार, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पहला ऑप्शन ये हो गया, दूसरा ये, इसमें और कुछ तो नहीं रहेगा, ठीक है। नहीं लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करते हैं, पहले देखते हैं क्या आता है, ठीक है। ऑप्शन नहीं होगा तो ऑप्शन में कुछ होगा। चलिए इसको सॉल्व किया जाए सर। तो देखिए जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हम यहाँ पर आपको फॉर्मूला सबसे पहले tan के पता होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले tan के फॉर्मूला, और जब आप इस tan के फॉर्मूले को देखेंगे, मतलब इस ऑप्शन को देखेंगे, तो आपको यहाँ पर tan के कुछ फॉर्मूले दिख रहे होंगे, ठीक है। अगर आप दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ फॉर्मूले tan की इसमें से समझ में आ रहे होंगे। खैर यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए tan हमको क्या निकालना है, tan 2a निकालना है। तो tan 2a को अगर हम चाहें तो a प्लस ए नहीं लिख सकते हैं, a प्लस ए लिख सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर b का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो b के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा लिखते हैं कि b तो हमसे पूछ नहीं रहा है, तो b को ऐसा लिखते हैं कि उससे हम काम भी निकलवा लें और उसको गायब भी कर दें। तो हम क्या करते हैं, b मतलब a प्लस बी करते हैं, और प्लस में क्या करते हैं, a माइनस बी कर देते हैं, समझिएगा, a माइनस बी कर देते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए प्लस बी और माइनस बी अगर आप देखेंगे तो ये कट जाएगा, लेकिन अब बचेगा a और a जो कि 2a हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने इसको ला दिया, क्यों, अपना काम निकल जाएगा, है ना, अपना काम हो जाएगा। लेकिन हमको ऐसा किसी के साथ करना नहीं चाहिए, खैर ये क्वेश्चन है, इंसान नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, बन गया हमारा। तो अब देखिए अगर आप देखेंगे तो ये tan a, अगर आप इस टोटल को एक पार्ट मानेंगे, ठीक है, तो इस पार्ट को a मानिए, इस पार्ट को टोटल b मानिए, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। किसका फॉर्मूला बन गया, tan a प्लस बी का फॉर्मूला। और tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है सर, tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan, क्या होता है सर, यहाँ पर आपका फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b, और अपॉन में होता है 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। ये बीटा नहीं है, b है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। बस अब आप देखिए खटाखट इस पे वैल्यू रखिए, a की जगह आपका a प्लस बी है, तो फॉर्मूला यहाँ पर क्या बन जाएगा, बन जाएगा tan a प्लस बी, और बीच में प्लस लगाइए, फिर tan ये a माइनस बी दूसरा पार्ट, और अपॉन में क्या कीजिए 1 माइनस tan a प्लस बी, और tan a माइनस बी। अब आपको देखिए tan ए बी की वैल्यू दी गई है, तो tan मतलब a प्लस बी की, तो इसकी वैल्यू आपको क्या दिया गया है, p दिया गया है कि नहीं दिया गया है। इसकी वैल्यू कितना दिया गया, माइनस वाली के q दिया है कि नहीं, 1 की जगह 1 रखिए, ये और ये मल्टीप्लाई में है, यानी कि p और q। तो ये देखिए किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है क्या, ठीक है। सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से, सिंपल सरल तरीके से हमने आपको इसको समझाया, ठीक है।
तो इसको भी आप लोग जल्दी से नोट कीजिए। तो दोस्तों ये कैमरा थोड़ा सा ऑफ हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हम आपको बता रहे थे आपने सुन नहीं पाए। हम आपको बता रहे थे कि एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि 2 अंकों वाली संख्या में अंकों का योग 10 है। यदि संख्याओं के अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो वह संख्या 36 से अधिक हो जाती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम ये आशा करते हैं कि आप कर पाएंगे। ठीक है, इन क्वेश्चन में कन्फ्यूजन मत रखिएगा, क्योंकि ये सब सरल क्वेश्चन होते हैं, आसान क्वेश्चन होते हैं। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, वृत्त का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमको करने से पहले आप लोग इसको खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, और देखिएगा कि क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को यहाँ पर बना रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा डायग्राम से लेकर के है। ठीक है, डायग्राम बना हुआ है, इस तरीके से सर्कल है और यहाँ पर एक इसका टेंजेंट खींचा गया है। और अगर आपको ये नहीं कहता है कि इसका टेंजेंट है, फिर भी आप समझ जाइए कि उसमें से टच होता हुआ जा रहा है, मतलब उसका क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से बना हुआ है, जहाँ पर ये टच हो रहा है जिस पॉइंट पर और जिस पॉइंट पर ये टच हो रहा है। ठीक, और एक पॉइंट और ले लीजिए इधर से। तो इन तीनों पॉइंट को क्या किया गया है, मैच किया गया है, मिलाया गया है। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इस तरीके से जो है ये मैच करके बनाया गया है। अब आपको इसमें कह रहा है कि जो यहाँ पर ये एंगल, टोटल एंगल की बात कर रहे हैं, ये जो टोटल एंगल है यहाँ तक का, ये कितना है, 60 डिग्री का है। ठीक है, उसी तरीके से इधर वाले की भी बात कर रहा है कि ये टोटल कितना है, 60 डिग्री का है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका ए है और इस पॉइंट को बी कह रहा है और इसको सी कह रहा है, और ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट इस किनारे वाले को एस कह रहा है। और आपसे पूछ रहा है कि जो इसमें ट्रायंगल आपको दिख रहा है, एक आपको त्रिभुज इसमें दिख रहा होगा, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, त्रिभुज अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको इसमें ट्रायंगल ए बी सी दिख रहा होगा। ठीक है, क्या दिख रहा होगा, ट्रायंगल ए बी सी दिख रहा होगा। ठीक है, ये कैसा ट्रायंगल है यही आपको बताना है। कैसा कैसा इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है समबाहु है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है या फिर समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है या फिर विषमबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है या फिर न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझते हैं। पहले आप लोग इसको थोड़ा सा ट्राई कीजिए। ठीक है, हम यहाँ पर दो मिनट तो नहीं रुकेंगे, हम यहाँ पर 10 सेकंड रुकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर 10 सेकंड रुकते हैं। आप इसको थोड़ा सा रिकॉग्नाइज कीजिए कि क्या आप इसमें क्या दिमाग लगा सकते हैं, किस तरीके से क्या कर सकते हैं। ठीक है, तब से हम देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन से सॉल्व कराना है। ठीक, तो आप लोग इसको तब से देखते रहिए और जो है लगाने का प्रयास कीजिए। बताइए कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, इसको बताइए कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तब से हम इधर अगला क्वेश्चन लिखते रहते हैं। ठीक है, ताकि समय हम लोगों का बच जाए। तो सोचिए थोड़ा, इसको सोचिए किस तरीके क्वेश्चन, मान लीजिए कि आपके एग्ज़ाम में आ गया, आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं। ठीक है, 2025 के, तो आपका जो है ये आ चुका है, तो आप इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो साइन 2 थीटा का मान आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है इसमें भी, 10 डिग्री है, 15 डिग्री है, 25 डिग्री है और 30 डिग्री है। चलिए बताइए, कुछ समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। चलिए हम यहाँ पर बताते हैं आपको। ठीक है, समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक केंद्र होगा इस सर्कल का केंद्र होगा। इस केंद्र को हम क्या कहते हैं, ओ कहते हैं। ओ ही कहते हैं भाई, जहाँ से ओरिजिन होता है उसका। ठीक है, तो अगर हम इस ओरिजिन से एक लाइन यहाँ पर लाएंगे टेंजेंट के ऊपर। ठीक है, तो आपको ये हमने 1000 बारी बताया है कि टेंजेंट होता है जो, और जो आपका जो त्रिज्या होती है वो हमेशा 90 डिग्री पर ही मैच करती है सर्कल के अंदर। ठीक है, किस पे मैच करती है, 90 डिग्री के अंदर मैच करती है। अगर आप इसकी त्रिज्या को इधर की तरफ भी ले जाएंगे, यहाँ पर ले जाएंगे, तो ये जो मैच करेगी कितने डिग्री पर मैच करेगी, यहाँ पर देखिए 90 डिग्री पर ही मैच करेगी। ठीक है, 90 डिग्री पे हमेशा मैच करेगी, कोई भी होगी। और आपको ये भी पता है कि जो त्रिज्याएं होती हैं, सारी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, चाहे आप इधर खींचे इधर किधर भी खींचे। ठीक है, तो आपको ये मालूम है कि ये वाली रेखा इस वाली रेखा के बराबर भी है, ये भी आपको मालूम है। ठीक है, क्योंकि दोनों त्रिज्या है। तो अब आप बताइए कि ये टोटल एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो इतना 60 है, तो ये छोटू वाला ये कितना हो जाएगा, ये आपका 30 हो जाएगा कि नहीं, हमको बताइएगा। हो जाएगा बिल्कुल।
चलिए उसी तरीके से ये जो इधर अंदर वाला ये वाला नहीं, ये 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। और आपको मालूम है कि एक ट्रायंगल इसमें आपको और बनता हुआ दिख रहा होगा, हम यहाँ पर लिख रहे हैं उसको समझिएगा। ट्रायंगल BOC, ठीक है, ट्रायंगल BOC, ये वाला जो ट्रायंगल है पतला सा, इसमें आप देखेंगे तो इसकी दो साइड बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है, त्रिज्या है। तो जब ये एंगल 30 का है तो ये एंगल भी कितने का होगा, 30 का होगा। क्यों? क्योंकि दो भुजा बराबर तो दो कोण बराबर। ठीक, तो यहाँ पर ये इतना 30 और ये इतना 30, ठीक है, ये 30 और ये 30, तो ये टोटल आपका इतना क्या हुआ, 60 हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल 60 हुआ सर। ये टोटल कितना हुआ आपका, 60 हो गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो हमारा पूरा ट्रायंगल है इसमें एंगल B, ठीक है, एंगल B ही तो ये वाला एंगल है, देखिए इतना, ठीक है, या फिर हम कहें ABC, एंगल जो हमारा ABC है, एंगल को ऐसे लिखते हैं ABC जो है वो कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। ठीक है, तो जब ये इतना 60 ही आ रहा है तो जिस तरीके से ये 30 आ रहा है उसी तरीके जैसे इसको हमने निकाला 60, तो वैसे ही ये वाला भी 30 आ जाएगा। और यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ये 30 और प्लस 30 ये भी क्या हो जाएगा, 60। तो ACB भी अगर आप देखेंगे तो वो भी 60 हो गया। तो ट्रायंगल का एक ये 60 हो गया, एक 60 हो गया, तो तीसरा वाला तो अपने आप ही 60 हो जाएगा। तो एंगल A जो है वो भी 60 ही आ जाएगा। क्यों आ जाएगा 60? क्योंकि टोटल 180 होता है, दो 60 के हैं तो तीसरी 60 की हो जाएगी। ठीक है, तो तीनों 60 की हो गई, मतलब तीन कोण बराबर तो तीन भुजाएं बराबर, यानी कि आपका जो है ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? और समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्लियर है? कर पाएंगे समझे? ऐसे इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको लगाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है बहुत पहले से। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल 4 है, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू बताइए। कैसे बताएंगे सर? इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, है ना। ये जो आपका लिखा हुआ है ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल में 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका टोटल स्क्वायर हो जाएगा। इसका टोटल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, अल्फा क्यों लिख रहे हैं सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में 2ab भी आता है, तो 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, और इक्वल में 4 का 16 हो जाएगा। तो आपको पता है कि ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। नहीं पता है? बिल्कुल पता होना चाहिए। इस फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल 1। और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है आपका, ये आपका होता है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा की फॉर्मूला होता ही नहीं है, ये वाला तो फॉर्मूला होता है ना। और इक्वल में कितना है, 16, तो 1 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 डिग्री। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? काहे बंद हो रहे हो सर तुम? ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब आने वाला है बहुत ही बढ़िया सवाल। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल। अब इस क्वेश्चन को सब लोग सॉल्व करके बताइएगा। जितने भी बच्चे मैथ को अपना फेवरेट सब्जेक्ट मानते हैं वो सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, बाकी जो नहीं मानते हैं उनके लिए तो कुछ ज़्यादा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनका तो फेवरेट ही नहीं है। लेकिन जो फेवरेट मानते हैं वो इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, तो जिनको नहीं आ रहा होगा उनके लिए हम एक क्वेश्चन और लिख देते हैं। 2 क्वेश्चन है, ठीक है, 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उन्हीं को सॉल्व करना है। पहले ये छोटे वाले क्वेश्चन को लिख देते हैं कि एक साइकिल का पहिया है। ठीक है, हम यहाँ पर क्वेश्चन ये पूरा लिख देते हैं। अच्छा चलिए पहले बड़ा वाला लिख देते हैं, आप लोग सॉल्व करते रहिए तब उसको लिखते हैं ना, क्योंकि ये बड़ा है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, मैथ वाले बच्चों को दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, आप लोग इसको लिखिएगा अपने कॉपी में। यदि 10 मिमी लिखा हो, यानी कि mm व्यास के बेलनाकार, कैसा बेलनाकार नल से पानी 10 मीटर पर मिनट, सॉरी यहाँ पर मिनट है, मिनट की दर से प्रवाहित ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए। ठीक है, और ये कब आए थे, जब हम लोगों ने एग्जाम दिए थे तब आए थे। ठीक है, प्रवाहित
होता है, प्रवाहित होता है, तो एक शंक्वाकार, क्या लिखा हुआ है सर, शंक्वाकार फ्लास्क। फ्लास्क जानते हैं क्या होता है, एक तरीके का बर्तन समझ लीजिए। शंक्वाकार फ्लास्क मतलब वो उस तरीके से बना होता है जैसे कांच का बना होता है, समझ लीजिए बस, ठीक है। फ्लास्क बर्तन समझ लीजिए, शंक्वाकार बर्तन, ठीक है, जिसका मुख का व्यास 40 सेंटीमीटर तथा आधार का व्यास 0 सेंटीमीटर और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, को भरने में समय लगेगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखा है, मिनट में आपको बताना है, ठीक है। किस पे बताना है, मिनट में। यहाँ पर इसके ऑप्शन हम लिखते हैं 15 मिनट, 16 मिनट, 17 मिनट या फिर 18 मिनट, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, चलिए हटाते हैं इस वाले क्वेश्चन को और यहाँ पर क्या करते हैं, पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही लेते हैं, फिर उसके बाद जो है आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो चुका है, हो सकता है बहुत बच्चे जो मैथ जिनका फेवरेट सब्जेक्ट हो वो भी हार मान रहे हो, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है समझिएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन को हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक यहाँ पर नल है, ठीक है, एक नल लगा हुआ है, ठीक है। नल कैसा है, ये मान लीजिए कि नल यहाँ से आया होगा, जहाँ से भी होगा, ठीक है, नल है और नल जो है बेलनाकार है, ठीक है। नल जो है इस तरीके से है, ठीक, और नल कैसा है, ये बेलनाकार है, मतलब यहाँ पर ऐसे सर्कल बना हुआ है, ठीक है, ये बेलनाकार ही तो होगा, है ना, इस तरीके से नल। और यहाँ पर एक फ्लास्क है, कैसा है, शंक्वाकार, शंकु के आकार का है। शंकु कैसा आपका होता है सर, शंकु तो हम लोगों ने सर ऐसा पढ़ा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से शंकु हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि शंकु का जो मुख है, मुख का व्यास 40 सेंटीमीटर, मुख इधर ही हो सकता है भाई, इधर तो पानी जाएगा नहीं, तो बंद होता है ना। इसको जो कह रहा है ये कितना कह रहा है, इसका व्यास 40 सेंटीमीटर और जो इसके आधार का व्यास कह रहा है वो 0 का मतलब ये हुआ कि ये ऐसा खुला हुआ नहीं है, इसका कोई व्यास ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, 0 कहने का मतलब है कि इसका व्यास एकदम एक पॉइंट पर है, ठीक है, यानी कि ये क्या कितना है, 0 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ऐसा तो हम पानी भर नहीं सकते, इसको पलटना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका बर्तन है वो इस तरीके से ऐसे इसके सामने रखा हुआ है। अब आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हमने आपको बताया, ये आपका 40 है, कितना है सर, 40 है, और ये आपका 0 सेंटीमीटर भी है और ये 40 सेंटीमीटर है। और जो आपका ये नल है, ठीक है, जो नल लगा हुआ है वो क्या है, उसका भी व्यास दिया गया है, 10 mm दिया गया है। कितना दिया गया है, 10 mm दिया गया है। तो 10 mm को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर हमारा बन करके आएगा, ठीक है। तो उसको कर लिया। यहाँ पर लिखा है कि पानी जो है, पानी 10 मीटर पर मिनट, तो इसका जो रेट है, ठीक है, पानी गिरने की जो रेट है वो कितना है, 10 मीटर है, ठीक है, 10 मीटर पर मिनट है, सेकंड नहीं है, पर मिनट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मीटर को कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 पहले से ही है, तो ये टोटल 1000 सेंटीमीटर पर मिनट हो जाएगा, ठीक है। ये इसको क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यूनिट हमारी सब सेम रहनी चाहिए, एक सेंटीमीटर सब रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है सारी चीज़ें लगभग सेंटीमीटर में दी गई हैं। तो अब देखिए कितना पानी भरेगा, ठीक है, जितना पानी निकलेगा उतना ही पानी इसमें भरने में लगेगा। निकलने मतलब कि हम उतना पानी निकालेंगे जितने में ये भर जाए,
तो कितने में भरेगा? जितना इसका आयतन होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? इसका आयतन निकालना पड़ेगा। किसका आयतन निकालना पड़ेगा? इस शंकु का। ठीक है, तो शंकु का आयतन कैसे निकलता है? शंकु का आयतन निकलता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। ठीक है, और एच। तो यही लगा दीजिए फॉर्मूला जल्दी से। तो यहाँ पर कैसे करेंगे? 1/3 और पाई की जगह पाई रखिए। आर कितना है आपका? ये यही वाला रेडियस लिया जाता है। तो ये कितना था? 40। ये व्यास है, ध्यान रखिएगा। आपका ये आ जाएगा 20। तो 20 का स्क्वायर और एच कितना है? हाइट कितनी है इसकी? 30 सेंटीमीटर। इसकी हाइट भी है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर की। तो ये हो जाएगा 30। तो अब आप इसको क्या कर लीजिए, यहाँ से इसको कट करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आएगा ये कितना हो जाएगा भाई? 20 का होता है 2 दूनी 4 और 0 0 400 और गुणते में 10 और पाई का पाई ही रहने दीजिए, अभी उसको चेंज मत कीजिए। ठीक है, तो जो इसका वॉल्यूम आएगा वो कितना आ जाएगा? 4000 पाई आ जाएगा। 4000 पाई आ गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अब देखिए ये इसका वॉल्यूम आ गया, इतना ये धारण कर सकता है, ये इसका आयतन है, इसकी धारिता है। ठीक है, उसके बाद अब हम ये देखेंगे कि इसमें से पानी कितना निकल सकता है 1 मिनट में। 1 मिनट में कितना निकल सकता है? ठीक है, 1 मिनट में कितना वॉल्यूम निकल सकता है। ठीक, तो रेट के हिसाब से हमको इसमें काम करना पड़ेगा। आपको इसमें हम 2-3 कॉन्सेप्ट समझाएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन हटा दे, क्या थोड़ा सा जगह बना ले। क्वेश्चन हटा देते हैं, थोड़ा सा नीचे का थोड़ा सा हटाएंगे, जगह बनाएंगे। ठीक, चलिए ये हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर जब इसका हम लोग क्या करते हैं, आयतन निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं इसका क्रॉस सेक्शन, मतलब उसका क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल से हाइट से मल्टीप्लाई कर देते तो आयतन आ जाता है। तो क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे, जो हमारा नल है जहाँ से पानी, जितने से पानी निकल रहा है वो इतना ही तो है, और ये कितना है? ये आप अगर देखेंगे तो 1 सेंटीमीटर है। इसी से अगर नल को इधर से देखेंगे तो ऐसे ही तो गोला सा दिखेगा ना, तो ये 1 सेंटीमीटर है। तो इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल हम सर्कल का कैसे निकालते हैं? क्षेत्रफल निकालते हैं, एरिया जो निकालते हैं वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर अगर आप देखेंगे तो ये कितना निकल करके आएगा आपका? यहाँ पर ये कितना दिया गया था? ये आपका जो है इसका व्यास दिया गया है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इसका व्यास है। तो इसकी त्रिज्या आप निकालेंगे, तो त्रिज्या आप निकालेंगे तो ये आधा हो जाएगा, यानी कि 0.5 हो जाएगा। तो 0.5 का स्क्वायर, यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.25 पाई। इतना इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं, देखिए कोई भी चीज़ किसी के बराबरी कैसे हो सकती है। ठीक है, मैथ में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही काम का कॉन्सेप्ट है। इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको फिजिक्स में हर एक जगह पर काम देता रहेगा। कोई भी चीज़ हम किसी के इक्वल रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देखिए समझिएगा, जहाँ पर जैसे हमने रखा, मान लीजिए कि यहाँ पर हमने रखा कि 1 मीटर बराबर, समझिएगा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो इसमें जो इसकी डायमेंशन होगी ना, डायमेंशन हमेशा सेम होती है। जैसे ये मीटर में है तो ये सेंटीमीटर में। अगर हम इसमें स्क्वायर लिखेंगे तब ये इसके बराबर कभी नहीं होगा। ये क्षेत्रफल हो गया, फिर ये दूसरी चीज, ये लेंथ हो गई। ठीक है, तो वही चीज़ हम आपको बताए थे। ठीक है, क्लास में भी जब मेंसुरेशन पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो हमने कहा कि ये जो चीज़ आपकी निकल रही है ये सेंटीमीटर क्यूब में निकल रही है। क्यों? क्योंकि ये आयतन है, इसमें आप 3 डायमेंशन का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, एक आप यहाँ पर ये पाई मतलब कि आर स्क्वायर, 2 बारी आप क्या कर रहे हैं, रेडियस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 2 डायमेंशन, और 1 डायमेंशन एच, 3 डायमेंशन आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपका जो ये ए है इसमें 2 डायमेंशन आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो 2 डायमेंशन, 1 डायमेंशन की कमी है इसके इक्वल हमको रखने के लिए। तो 1 डायमेंशन कौन सी आती है? वो आती है लेंथ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको बताना कि पानी कितना लंबा है। पानी तो भाई ऐसे निकलेगा। ठीक है, पानी को पता नहीं है। तो यहाँ पर जो डायमेंशन है हम टाइम को लेंगे। किसको लेंगे? टाइम को एक डायमेंशन बनाएंगे। और कहने का मतलब यह है कि जो रेट है, देखिए ये रेट कैसी लिखी है, समझिएगा इस बात को, थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लीजिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। रेट जो आपको दिया गया है, जो आपको रेट दी गई है वो कितना दिया गया है? 10 मीटर पर, सॉरी 10 नहीं, वो कन्वर्ट वाला देखिए, 1000 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, पर ये रेट आपको दिया गया है। तो इसमें अगर आप इसकी यूनिट देखेंगे तो क्या लिखा है? सेंटीमीटर पर मिनट। अगर हम इसमें मिनट से मल्टीप्लाई कर दें, मिनट से मल्टीप्लाई कर दो तो मिनट कर करके क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर किसकी यूनिट होती है? लेंथ की। तो यानी कि अगर हम इसमें टाइम मान ले कि टाइम टी में ये काम हमारा हो जाता है। ठीक है, हमने मान लिया कि टी समय में ये जो है हमारा भर जाता है।
ठीक है, टी समय में भर जाता है, तो उस टी का अगर हम मल्टीप्लाई इसके साथ कर दें तो हमको ये मिल जाएगा एक लेंथ, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम करने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐसे करेंगे कि जो ये वॉल्यूम है यानी कि आपका जो 4000 पाई है ये किसके बराबर हो जाएगा, इसको एक तरीके से हम और बताएंगे, ठीक है, परेशान मत होइएगा भी अगर समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पर जो आपका ये एरिया है यानी कि ए और मल्टीप्लाई जो आपका रेट है, ठीक है, रेट और मल्टीप्लाई आपका जो टाइम है, मल्टीप्लाई जो आपका टाइम है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, आर नहीं लिखते हैं, कन्फ्यूजन हो जाएगा, रेट और इनटू में जो है आपका टाइम, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, बस इसी वैल्यू को रखेंगे और हम यहाँ से टाइम की वैल्यू टाइम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं सर, ये आपका 4000 पाई और यहाँ पर देखिए ये कितना लिखा हुआ है 0.25 पाई, इसमें भी पाई की वैल्यू आपको नहीं रखनी है, ठीक है। और रेट आपको कितना दिया गया है 1000, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर मिनट जो है उसको रखे रहने दीजिए। अब देखिए मिनट में था टाइम टी, तो ये मिनट में ही आएगा, ठीक है। तो अब बस यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, टी की वैल्यू निकालनी है तो पाई से पाई पहले ही कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ आप करेंगे तो ये टोटल आपका कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 250, है ना, आई थिंक 250 हो जाएगा, हाँ 250 हो जाएगा, ठीक है। 250 इंटू टी, तो जब ये इधर की तरफ जाएगा तो टी की वैल्यू जो आएगी 4000 और डिवाइड में आएगी 250, ठीक है, 250, जीरो से जीरो कट जाएगा, इससे काटेंगे तो आएगा टी की जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 16, ठीक है। 16 का 25 में मल्टीप्लाई कर दे 400 होता है, ठीक है। तो ये जो है 16 मिनट करके आ जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका समझिए सर, दूसरा तरीका क्या किया जा सकता है, दूसरा तरीका ये आप मानिए कि जो पानी है, ठीक है, पानी इतने से ही निकल रहा है और पानी जब निकलता है तो आप उसके अगर धार को देखे होंगे तो वो हमेशा बेलन के आकार का होता है। कैसा होता है सर, बेलन के आकार का होता है। देखिए बताते हैं, यहाँ पर जब आप पानी कभी ऐसा निकलता हुआ देखेंगे तो वो हमेशा आपको ऐसा बेलन के आकार का निकलता हुआ दिखेगा, है ना। ऐसा पानी निकल रहा है, मान लीजिए नल से, ये नल नहीं है पानी है, ठीक है, ऐसे निकल रहा है, तो आप देखेंगे तो ऐसे इसकी धार जो है बेलनाकार आती है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल तो हमने निकाल ही लिया है, 0.25 पाई है, ठीक है। इसकी लेंथ को हम मान लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो एल है, कितनी है, एल सेंटीमीटर है, एल सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ये लेंथ हमारी निकल गई, तो इतना जितना आयतन होगा और इसी आयतन मतलब कि ये हमारा जो है क्षेत्रफल तो निकला ही है, बस इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइट को हमने क्या मान लिया, क्योंकि हमको पता नहीं कि आगे ये कितना लंबा पानी होगा, कुछ देर तक निकलता रहेगा जब तक ये भर नहीं जाएगा, तो हमने उसको मान लिया कि ये एल लंबाई तक निकलेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्षेत्रफल वाले में यानी कि 2 पाई इंटू में एल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब भी तो ये आयतन हो गया। तो अब ये आयतन किसके बराबर होगा, इसके हम इक्वल रख सकते हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कितना लंबा पानी निकलेगा, ठीक है। तो पानी की अब हम लंबाई निकाल लेते हैं, ठीक है, चलिए यही काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर पाई, तो देखिए यहाँ से क्या होगा, पाई से पाई पहले कट जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, इस चीज़ को जब हम इधर की तरफ भेजेंगे तो ये एल आएगा, और ये चीज़ जब इधर की तरफ आएगा तो यहाँ से आएगा 4000 और डिवाइडेड में क्या आएगा, डिवाइडेड में आएगा आपका 0.25, ठीक। तो अगर आप इसको यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ जाएगा, ठीक है। आपने इसको और इसको कट किया था 16 से, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा टोटल 16000, कितना हो जाएगा 16000। तो 16000 आपका हो गया क्या, ये सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। और आपको पता है कि 1000 सेंटीमीटर प्रति मिनट, यानी कि 1000 सेंटीमीटर की लंबाई जो होती है 1 मिनट में निकल जाती है। तो 1 मिनट में समझिएगा, अब समझिएगा, यहाँ पर देखिएगा ये कह रहा है कि 1000 सेंटीमीटर निकलता है 1 मिनट में, ठीक है, यही तो है ना, प्रति मिनट। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि 1 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर कितने में निकलेगा, 1 सेंटीमीटर निकलेगा 1/1000 में, ठीक है। तो हम कहें कि 16000 सेंटीमीटर कब तक में निकलेगा, 16000 निकलेगा, इसी में 16000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, इसी में 16000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 16000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 से 1000 कट जाएगा, टोटल क्या बचेगा, टोटल क्या बचेगा, 16 बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, बट आपको थिंक करना है, सोचना है, ठीक है, आपको सही तरीका सोचना है कि हम उसको कैसे कर सकें, ठीक। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। बाकी जो एक क्वेश्चन साइकिल वाला था उसमें बहुत ज़्यादा कठिन तो है नहीं, ठीक है। थोड़ा सा क्लास का टाइमिंग देखते हैं, ठीक है, कितना टाइम हो गया, लगभग आपकी 1 घंटे की क्लास हो चुकी है, ठीक है।
तो चलिए उस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व कर ही देते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग इस तरीके के ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, इसी तरीके के क्वेश्चन जो आपसे मेंसुरेशन चैप्टर से पूछ जाते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से पूछ जाते हैं, सर्कल से पूछ जाते हैं, और एक कौन सा चैप्टर छूट गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन तो नहीं कर पाए, लेकिन अगली क्लासेस में हम लोग उसके भी क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या था सर क्वेश्चन था कि एक साइकिल का पहिया, ठीक है, एक साइकिल का पहिया, एक साइकिल का पहिया, यहाँ पर साइकिल का एक पहिया है, ठीक है, 5.5 किलोमीटर चलने पर 5000 चक्कर पूरे करता है, चक्कर पूरे करता है, ठीक है। तो पहिए का व्यास होगा, इसको हल्के में मत लीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन यह है कि हल्के में मत लीजिएगा सर। देखिए इस क्वेश्चन को तो, ठीक है, क्या है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर या फिर 35 सेंटीमीटर या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है। तो कैसे सॉल्व किया जाए सर? देखिए पहिया जो होता है, जो वृत्त होता है हमारा, यहाँ पर वृत्त की बात करेंगे, पहिया जो होता है इसका एक सरकमफ्रेंस होता है जिसको हम लोग परिधि कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये एक चक्कर लगाता है तो अपनी परिधि के बराबर घूमता है। जैसे अगर आप परिधि क्या होती है भाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई। तो मान लीजिए कि जो पहिया था, जब मान लीजिए कि यहाँ पर टच था, ठीक है, ज़मीन में यहाँ पर टच था, अब जब ये ऐसे घूमेगा तो यहाँ ऐसे आगे बढ़ेगा ना, ऐसे, तो उतना ही एक चक्कर लगाएगा जब एक परिधि को कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। अगर इसकी परिधि को आप ऐसे तोड़ करके फैला देंगे तो इतनी बड़ी आएगी, ठीक है, इतनी बड़ी। अगर इसको गोला कर देंगे तो गोला बन जाएगा, है ना, ऐसे पकड़ के मोड़ देंगे तो गोला बन जाएगा, ठीक है, ऐसे फैला देंगे तो एक चक्कर उतने में ही पूरा करता है जितने में उसकी एक परिधि आ जाती है, ठीक है। तो टोटल ये कितने चक्कर लगा रहा है सर? टोटल ये लगा रहा है इतने चक्कर, ठीक है, और गया कितना किलोमीटर है, इतना। तो अगर हम ये जो डिस्टेंस है और ये जो चक्कर है उससे डिवाइड कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा ये आ जाएगा कि इसकी परिधि कितनी है, पता चल जाएगा हमको। परिधि, व्यास नहीं पता चलेगा, परिधि पता चलेगी, ठीक है। तो परिधि कैसे निकलेगी, ये किसमें है, किलोमीटर में है, हमको सब कुछ किसमें दिया, सेंटीमीटर में। तो हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 5.5 और गुणा करेंगे 1000 से, तो अब मीटर में कन्वर्ट हो गया। मीटर में कन्वर्ट होने के बाद इसको 100 से और मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट। अब इसको डिवाइड करेंगे 5000 से, 5000 से ना, 5000 से, तो इससे तो ये 1000 वाला कट गया, इसका इसमें आएगा तो ये हो जाएगा 550, ठीक है। तो 550 हो गया। 550 क्या आया आपका, अच्छा एक सेकेंड, ये 5 तो छूटा ही है ना, तो यहाँ से क्या आएगा, ये आ जाएगा टोटल ये 110। तो 110 ये क्या आ गया, 110 सेंटीमीटर आपका इसका ये परिधि आ गई। क्या गई, परिधि। अब परिधि आ गई तो आप व्यास नहीं निकाल सकते, कैसे निकालेंगे भाई, परिधि से व्यास कैसे निकालेंगे? परिधि का फॉर्मूला बताइए जरा, तो क्या होता है भाई, 2πr, ठीक है, क्या होता है 2πr, और 2 और r को हम लोग क्या कहते हैं, 2 और r को अगर हम चाहें तो 2r की जगह पर d लिख सकते हैं, यानी कि उसका डायमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि रेडियस का दोगुना है तो डायमीटर होता है। तो पाई को बस आप इधर भेज दीजिए, हो गया काम, ठीक है। पाई को इधर भेज देंगे तो इधर केवल d रहेगा और अपॉन में पाई। अब पाई की वैल्यू रखिए, तो 110 और बट्टे में क्या है, 22/7। तो यहाँ से क्या होगा, ये 22 तो आपका यहीं रह जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा क्योंकि डिवाइड में है। तो यहाँ से इसको कट करेंगे तो एक बारी मतलब 10 बारी, यहाँ से आएगा 2, तो यहाँ से ये करेंगे तो 5 × 7, तो 5 × 7 35, कितना आएगा सर, 35 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो 35 सेंटीमीटर इसकी आपकी क्या जाएगी, व्यास आ जाएगा। तो ये रही आपकी पूरी मैथ की क्लास, ठीक है। काफ़ी मेहनत हो चुकी है आप लोगों की भी, हमारी भी, ठीक है। तो इसी तरीके के जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बाकी इसी तरीके के क्वेश्चन की हम लोग और भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। सीरीज जो है आपकी लास्ट दिन तक चलती रहेगी, ठीक है। लास्ट दिन हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे, किस तरीके से आपको एग्जाम में देना है, कैसे कैसे प्रोसेस होता है, जब आप जाएंगे तो क्या करना है, क्या क्या चीज़ें ले जानी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, क्या करना है, सब कुछ बताएंगे।
और उसके लिए आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। लास्ट क्लास का इंतजार करना है, अभी बस आपको पढ़ाई पर फोकस करना है। साथ ही साथ जो बच्चे टेस्ट देना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पर लिंक पड़ी हुई है, उसको कर लीजिए, ठीक है, टेस्ट दे दीजिए। और जो बच्चे और नोट्स वगैरह चाहते हैं यहाँ पर दिए गए नंबर पर मिस कॉल, कॉल, मैसेज कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय।